नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। मैं आलोक सिन्हा आप सभी का स्वागत अपने इस यूट्यूब चैनल द एस्पायरेंट में करता हूं। जैसा कि थंबनेल से देख के आपको पता चल गया होगा कि मैं आज का ये जो मेरा वीडियो है वो किस टॉपिक पर है। जी हाँ मेरे भाइयों, आज मैं आपको बताऊंगा कि आईबीपीएस पीओ जो भी नेशनलाइज्ड बैंक्स हैं उनमें जो आईबीपीएस पीओ की ज्वाइनिंग होती है, या मैं दूसरे शब्दों में कहूँ, जो आप ऑफिसर स्केल 1 जब लगते हैं तो आपको कितनी सैलरी मिलती है और साथ ही में और क्या एक्स्ट्रा अलाउंसेस हैं जो कि आपको मिलते हैं पीओ बनने पर, ऑफिसर बनने पर। तो उस उन सारी चीज़ों को, उन सारे अलाउंस को मैं बिल्कुल डिटेल में बताने वाला हूँ। सैलरी स्लिप को भी मैं बिल्कुल डिटेल में बताऊंगा क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन मैं आपको बिल्कुल भरोसा दिलाता हूँ कि यदि आप इस वीडियो को अंत तक देख लेंगे तो आपके मन में कोई भी डाउट नहीं रहेगा इस रिलेटेड। ठीक है? तो जो भी अभी जैसे अभी जो जो भी बच्चे आईबीपीएस की तैयारी कर रहे हैं, जो भी कैंडिडेट्स हैं जो कि पीओ या क्लर्क की तैयारी कर रहे हैं, और साथ ही में बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनका जो है इस बार सिलेक्शन हुआ है 2021-22 में आईबीपीएस पीओ में, तो उनके लिए भी वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही में जो भी अभी क्लर्क वर्किंग है हमारे मेरी तरह, तो वो भी आज ना कल जो है वो बनने ही वाले हैं ऑफिसर स्केल पर। तो आप सभी के लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उसको अंत तक जरूर देखेंगे, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। ठीक है? अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ी सी बातें आपको अपने बारे में और चैनल के बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम आलोक सिन्हा है और मैं जो है भागलपुर में, बिहार में भागलपुर ज़िले का रहने वाला हूँ। और अभी मैं एज ए पीएनबी क्लर्क वर्क कर रहा हूँ, जो मेरा पिछले बार ही सिलेक्शन हुआ था आईबीपीएस 2021 में। ठीक है? उसके अलावा भी मैंने जो है कुछ जॉब्स ली हैं, जो कि है एसएससी सीएचएसएल 2018, एलआईसी असिस्टेंट 2019, जिसमें मेरा जो सिलेक्शन हुआ था इम्पैनल्ड कैंडिडेट के रूप में हुआ था, फिर बाद में क्लियर हो गया था। और फिर जो है एसएससी सीजीएल 2019, उसमें मुझे जीएसओ का पोस्ट मिला है। एक बात मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने ये जो भी जॉब्स ली हैं, ये मैंने कोई ऑफलाइन या ऑनलाइन कोर्स नहीं लिया था। मैंने खुद के बल पे 6-7 साल बहुत स्ट्रगल और प्रैक्टिस और मेहनत करने के बाद ये जॉब मैंने जो है सिर्फ सेल्फ स्टडी के बल पे लिया है। ठीक है? अब वीडियो में थोड़ा आगे बढ़ते हैं कि जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि मैं सैलरी और अलाउंस के बारे में आपको डिटेल से बताऊंगा। इसी तरह की मैंने एक वीडियो जो है आईबीपीएस कलर की कुछ दिन पहले अपने चैनल पे अपलोड की थी। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से जाके देख लें। इसी तरह का एक डिटेल वीडियो है, वहाँ मैंने आईबीपीएस कलर की सारी चीज़ों की चर्चा की है। साथ ही मैंने एक छुट्टी के बारे में बताया था कि आईबीपीएस जब आप आएंगे, बैंकर बनेंगे, तो आपको कितनी छुट्टियाँ मिलती हैं। तो इसके बारे में एक वीडियो मैंने बना रखा है, उसका भी लिंक मैं डाल दूंगा, आप वहाँ से देख लेंगे डिस्क्रिप्शन में। और साथ ही में मैंने आईबीपीएस पीओ एसओ और इस साल की जो भी ज्वाइनिंग प्रोसेस है उसके लिए एक सीरीज स्टार्ट की है, वहाँ भी मैं आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट अपडेट दे रहा हूँ। तो यदि आप उसका प्लेलिस्ट मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसका लिंक वहाँ से आप देख लेंगे। साथ ही में एक टेलीग्राम ग्रुप मैंने अभी भी बनाया है, तो आप यदि वहाँ मुझसे जुड़ना चाहें तो वहाँ पे आप आ जाए। उस पर भी आपकी जो भी क्वेरी होगी मैं वहाँ भी सॉल्व कर दूंगा, तो उस चैनल को भी आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम पे। ठीक है? अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जो मैं बात करूंगा वो बात करूंगा सैलरी की। ये देखिए, सैलरी एक ऐसा टॉपिक है जो लगभग सबको पता होता है कि कितनी मिलती है, क्या मिलती है, लेकिन फिर भी मैं जो छोटी छोटी और इंपॉर्टेंट बातें हैं उसमें वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि जब आप आईबीपीएस पीओ ज्वाइन करते हैं तो आपकी असल में जो ज्वाइनिंग होती है ऑफिसर स्केल 1 होती है। ठीक है? स्केल 1, स्केल 2, स्केल 3 क्या है वो आप जानते होंगे। जब आप आएंगे पीओ बनेंगे तो स्केल 1 होते हैं, फिर प्रमोशन लेके स्केल 2, फिर स्केल 3। जब आप आते हैं तो आप असिस्टेंट मैनेजर कहलाते हैं स्केल 1 में। स्केल 2 जब आप हो जाएंगे तो मैनेजर कहलाते हैं। स्केल 3 जब हो जाएंगे तो सीनियर मैनेजर कहलाते हैं। और स्केल 4 जब हो जाएंगे तो चीफ मैनेजर कहलाते हैं। इस तरह से और आगे आगे एजीएम, डीजीएम, जीएम करके बढ़ते जाता है। ठीक है? वो कभी और बता दूंगा अच्छे से। तो अभी आप जब ज्वाइन करेंगे तो आपकी जो बेसिक पे होगी ये होगी 36,000 रुपये। ठीक है? तो 36,000 रुपये आपको बेसिक पे मिलेगा। और साथ ही में जो है इसका जो अगला इंक्रीमेंट है वो 1490 का है, लगभग 7 सालों तक। 7 साल तक आपको जो अगला इंक्रीमेंट होगा वो 1490 का होगा बेसिक पे में। ठीक है? उसके बाद इस पर डीए मिलता है। आपको पता है डीए का मतलब क्या होता है, डीएनएस अलाउंस होता है। वो डिपेंड करता है कि अभी महंगाई का क्या है, उसके अनुसार से वो तय होता है। तो 30-32% अभी है डीए। ठीक है? तो वो लगभग 8-8,500 रुपये डीए बन जाता है आपका। ठीक? उसके बाद एचआरए। एचआरए का फुल फॉर्म होता है हाउस रेंट अलाउंस। ये भी आपको पता होगा। ये एचआरए का क्या है कि इसमें जो है बांटा गया है वो 3 परसेंटेज में बांटा गया है, 9%, 8% और 7%। वो डिपेंड करेगा सिटीज़ पर कि किस सिटी में आप रह रहे हैं, तो उस पर आपको पता चलेगा कि 9% में है कि 8% है कि 7% में है। अब यदि सिटीज़ की बात निकले तो मैं थोड़ा सा बातें इसके बारे में बता देता हूँ, क्योंकि लगभग पूरी वीडियो में जो है आपका ऐसा ही चलने वाला है, पूरा सिटीज़ पे ही बेस्ड होगा, तो आप थोड़ी सी बातें उसको सुन लेंगे। जो कि देखिए, जो मेट्रो सिटीज़ होती हैं, जैसे आपका दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, ऐसे 6-7-8 मेट्रो सिटी हैं,
वो जो है वो मेट्रो सिटी हो गई, ठीक है। उसके बाद आता है एरिया वन। एरिया वन यदि मैं कभी वीडियो में बोलूँ तो आप समझेंगे एरिया वन क्या है कि मेट्रो सिटीज़ के बाद और जो इंपॉर्टेंट सिटी जैसे पटना हो गया, कानपुर हो गया, नागपुर हो गया, इसमें और भी जो बहुत मेजर सिटीज़ हैं वो इसमें एरिया वन में आएंगे, ठीक है। उसके बाद एरिया टू होगा कि वैसी सिटी जिसकी पॉपुलेशन 1 लाख से ज़्यादा हो, तो वो एरिया टू में आ जाएगी, ठीक है। और एरिया थ्री में क्या होगी, वैसा कोई शहर गांव या सब जो भी है वहाँ पे जहाँ की पॉपुलेशन 1 लाख से कम होगी वो आपका एरिया थ्री में आएंगे। तो ठीक है, तो एरिया वन, एरिया टू, एरिया थ्री और साथ ही में मेट्रो सिटी, ये 4 में आपको चीज़ें चलेगी, तो उस बात का ध्यान रखेंगे। तो 9%, 8% और 7% रखा गया है। तो जो भी अभी फिलहाल जैसे कि नॉर्मली आप यदि 9% ही मान के चले तो आपको लगभग 3,240 रुपये आपके बनेंगे HRA के, ठीक है। तो बेसिक पे हो गया, DA हो गया, HRA हो गया। उसके बाद एक स्पेशल अलाउंस मिलता है। स्पेशल अलाउंस क्या होता है कि असल में आपका 16.40% होता है जो बेसिक और DA आपको मिल रहा है, उस दोनों को यदि आप सम कर देंगे तो उसका 16.40% होता है आपका स्पेशल अलाउंस, ठीक है। उसके बाद एक फैसिलिटी मिलती है CCA। CCA क्या होता है? CCA होता है आपका सिटी कंपेंसेंट्री अलाउंस। तो CCA क्या है कि CCA आपको हर जगह नहीं मिलता, ठीक है। तो जो सिटीज़ हैं जैसे एरिया वन में जो सिटीज़ आती हैं और साथ ही में गोवा जो है, ये आपको इतने जगह पे CCA मिलेगा। और उसके बाद यहाँ पे जो CCA आपको मिलेगा वो मिलेगा 1400 रुपये का, ठीक है। और उसके बाद वैसी सिटी जिसका पॉपुलेशन 5 लाख से ज़्यादा होगा वहाँ पर आपको CCA मिलता है, ये मिलता है 1150 रुपये, ठीक है। तो 2 जगह CCA, एक तो आपका जो है जो भी एरिया वन हो गया और साथ ही में गोवा, वहाँ पर आपको मिलेगा 1400 रुपये। और 5 लाख से प्लस पॉपुलेशन है जहाँ पर जिस शहर की, वहाँ पे आपको 1150। तो उसके नीचे अब मान लीजिए बहुत सारे ऐसे शहर जो उसके नीचे हैं, तो वहाँ पर क्या होता है CCA नहीं मिलता है, उसके बदले एक लोकेशन अलाउंस मिल जाता है, ठीक है। तो लोकेशन अलाउंस जो होता है वो 700 रुपये का होता है। तो या तो आप CCA मिलेगा या तो लोकेशन अलाउंस मिलेगा, ठीक है। समझ रहे हैं मेरी बातों को। उसके बाद जो है एक आपका DA करके और है एक अदर्स, वो भी आपका लगभग 1400-1500 रुपये उसमें बन जाता है, ठीक है। और उसके बाद एक और अलाउंस है जो कि आप जहाँ भी काम कर रहे हो उससे मतलब नहीं है, वो है लर्निंग अलाउंस। ये आपका लगभग 600 रुपये मिलेगा, ठीक है। तो इन सब को जब आप जोड़ेंगे तो आप देखेंगे कि लगभग 56-57 हज़ार रुपये आपकी जो है ग्रॉस पे आ जाती है। और उसमें डिडक्शन होता है जो कि आपकी बेसिक और DA का 10% डिडक्शन होगा, जो कि आपका NPA में जाएगा, सॉरी NPS में जाएगा। और या फिर आपका है तो जो PPF ऐसा कुछ है प्रोविडेंट फंड, तो वहाँ पे आपका 10% जाएगा और छोटे मोटे चार्जेस वगैरह कटेंगे। तो आप मान के चले कि 51-52 हज़ार रुपये आपको इन हैंड सैलरी देखने को मिलेगी। अब आपको लगेगा कि थंबनेल में तो मैंने इतनी सारी बता के रखी है, 65 से 80 75 हज़ार, तो ये कैसे है? तो देखिए अभी मैं जब आपको अलाउंस सारी बातें बताऊंगा और आप उसको मंथली वाइज सारी बातों को जोड़ेंगे तो जो फिगर मैंने आपको बताया है थंबनेल में उस फिगर तक आप पहुंच जाएंगे। तो थोड़ा पेशेंस रखिए, मैं आपको डिटेल में सारी बातें बताने वाला हूँ, ठीक है। तो ये तो आपने देख लिया कि जो नेट सैलरी आपके जो सैलरी स्लिप में जो दिखती है वो आपको लगभग 51-52 हज़ार जब आप अभी ज्वाइन करेंगे तो आपको मिलेगी, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ कि इसके अलावा जो अलाउंसेस मिलती हैं, आपको पता होगा कि बैंक अपने एम्प्लॉयज़ को एक बहुत अच्छा अलाउंस देती है, बिल्कुल एक वो दामाद वाली फीलिंग आएगी जब आप बैंक में आएंगे काम करने के लिए, ठीक है। मैं बताता हूँ कैसे कैसे वो होता है। तो सबसे पहला अलाउंस जो मिलता है मैं उसकी चर्चा करूँगा, वो है हॉल्टिंग अलाउंस। इसको आप डायम भी बहुत जगह कहते हैं। तो हॉल्टिंग अलाउंस क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि आप कभी बैंक के काम से कहीं पे गए, मान लीजिए आपको सर्किल ऑफिस जाना पड़ा या जोनल ऑफिस जाना पड़ा या फिर कहीं पे और डिप्यूटेशन पे जाना पड़ा, तो बैंक के काम से जब आप कहीं पर जाते हैं तो वहाँ पर क्या होगा, स्केल वन को आपको जो है 1200 रुपये, वो सिटीज़ वाइज पे डिपेंड करता है, तो वो 1200 रुपये जो है आपका जो है वो मिलेगा आपको जब आप कहीं पे जाएंगे काम करने के लिए, ठीक है। मतलब जो आपको उस दिन की सैलरी है वो तो मिलेगी, साथ ही में आप 1200 रुपये एक टीए बिल का फॉर्म आता है, वो जब आप आएंगे काम करने तो वो समझ जाएंगे, वो टीए बिल का फॉर्म भर के आप ब्रांच लेवल पर ही क्लेम कर सकते हैं। और जो भी ब्रांच मैनेजर होंगे आपके, वो आपको उन्हीं के अथॉरिटी में ये होता है कि वो पैसा आपके अकाउंट में चला जाता है, ठीक है। तो एक हॉल्टिंग अलाउंस हो गया। उसका यही हॉल्टिंग अलाउंस यदि मान लीजिए आपकी ट्रांसफ़र हो रही है, ठीक है, तो जब आप ट्रांसफ़र हो रही है तो आप क्या कर सकते हैं कि 15 दिन तक का हॉल्टिंग अलाउंस जो है वो क्लेम कर सकते हैं, ठीक है। यदि आपको मान लीजिए आप बिहार में हैं और आपको गुजरात जो है आपकी ट्रांसफ़र हो गई, तो आप 15 दिन तक का मैक्सिमम जो है वो हॉल्टिंग अलाउंस वो क्लेम कर सकते हैं। आपको आने जाने और फिर तुरंत जो है वहाँ पे रहने वाने में 15 दिन तक का मिल जाता है, ठीक है। उसके बाद एक आपका कंपनसेशन भी होता है ट्रांसफ़र का। आपको पता है कि बैंक में जैसे आप अफसर बनेंगे तो 3 साल में आपका मैंडेटरी ट्रांसफ़र होना ही है, यदि आप चाहें या ना चाहें। तो 3 साल में आपको ट्रांसफ़र करके इधर उधर कर दिया जाएगा, भले ही आपको सर्किल चेंज ना करे। मान लीजिए आप प्रमोशन लेते हैं, तो प्रमोशन लेंगे तब तो हाई चांसेस होते हैं कि आपका सर्किल चेंज हो जाएगा, जोन भी चेंज हो सकता है। लेकिन यदि प्रमोशन नहीं भी आप लें, स्केल 1 है तो स्केल 1 ही यदि आप रह गए, फिर भी आपको एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच को उठा के इधर उधर
कर दिया जाता है। तो वो आपका जो है ट्रांसफ़र पर जो है कंपनसेशन वो 25,000 मिलता है। स्केल 1, 2, 3 जो भी हों वो 25,000 तक कंपनसेशन मिल जाता है। ठीक है। उसके बाद अगले अलाउंस की बात करते हैं जो कि है पेट्रोल। तो पेट्रोल का क्या है कि पेट्रोल में भी अब जैसे मैं बात करूँ तो स्केल 1 की मैं यदि बात करता हूँ तो आपको जो पेट्रोल मिलेगा वो मिलेगा 40 लीटर। ठीक है। तो वो 40 लीटर पेट्रोल आपको मिलता है स्केल 1 में। लेकिन ये आप कहीं-कहीं ऐसा होता है कि ब्रांच कहीं छोटा ब्रांच होता है या न्यू ब्रांच होता है, तो आप स्केल 1 में ही ब्रांच मैनेजर बन जाते हैं। या नॉर्मली ऐसा केस देखा जाता है कि डिप्टी मैनेजर भी आप स्केल 1 में बन जाते हैं, तो उस केस में आप 60 लीटर पेट्रोल क्लेम कर सकते हैं। तो नॉर्मली केस में यदि आप ब्रांच मैनेजर या फिर डिप्टी मैनेजर नहीं हैं, तो आपको 40 लीटर मिलेगा, और यदि आप हैं किसी ब्रांच के तो वहाँ पर आपको 60 लीटर मिलेगा पेट्रोल। ठीक है। उसके अलावा एक मेंटेनेंस के लिए भी मिलता है, कार और टू व्हीलर जो भी मेंटेनेंस है। लेकिन हाँ, एक बात मैं बता देता हूँ कि ये आप तभी क्लेम कर सकते हैं जब आपके नाम पे गाड़ी रजिस्टर्ड हो। ठीक है। तो यदि गाड़ी आपके नाम पे रजिस्टर्ड नहीं है तो या तो करवा लेंगे, या फिर जब आप आएंगे तो फिर गाड़ी अपने नाम पे लेकर के ये फैसिलिटी उठा सकते हैं। ठीक है। तो अब क्या है कि जैसे मैंने बता दिया, इसके अलावा पेट्रोल के अलावा भी आपको एक मेंटेनेंस फी भी मिलती है कार और टू व्हीलर के लिए, जो कि एरिया वाइज डिपेंड करती है। मेट्रो सिटी में 525, और एरिया 1 में 500, एरिया 2 में 475 और एरिया 3 में 475। तो ये आपको एक पर महीने की मैं बात कर रहा हूँ, इतना पैसा आपको मेंटेनेंस का मिलता है पेट्रोल से अलग। ठीक है। अब यदि मान लीजिए कभी ऐसा केस है कि आपके नाम पे कोई गाड़ी नहीं है, तो वहाँ पे क्या होगा, तो जब आप गाड़ी नहीं है तो वहाँ पे आप क्या कर सकते हैं कि आप जो है एक अलग से पे आ जाता है आपके लिए। अभी स्केल 1 है तो 850 रुपये, स्केल 2 है तो 1000 और स्केल 3 है तो 1200 रुपये। यदि आपके नाम पे गाड़ी रजिस्टर्ड नहीं है तो आप ये क्लेम कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैसिलिटी है बैंक की, वो है आपका लीज फैसिलिटी, लीज एकोमोडेशन। वो क्या है वो उसके बारे में बता देता हूँ कि नॉर्मली देखिए हर डिपार्टमेंट में क्या होता है कि सिर्फ आपको एचआरए मिल जाता है। जब आप सेंट्रल डिपार्टमेंट में कहीं भी आते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब में, तो वहाँ पे क्या होता है कि आपका एचआरए है 9, 18, 27%। ठीक है, ये आप जान रहे हो। लेकिन यहाँ पे क्या है कि एचआरए के अलावा एक अच्छी फैसिलिटी बैंक देती है जो कि होती है लीज फैसिलिटी। लीज क्या होती है कि जैसे मान लीजिए कि मैं यदि किसी घर में रह रहा हूँ, किसी मकान मालिक या हाउस ओनर के घर में रह रहा हूँ, तो बैंक एक सिटी वाइज एक लिमिट तय कर देती है कि हाँ आप इस शहर में हैं, इस तरह के शहर में हैं, तो आप मैक्सिमम इतना पैसा आप बैंक आपको रहने के लिए देगी। और वो पैसा आपको नहीं मिलता, वो पैसा एक एग्रीमेंट होता है, वो पैसा आपके मकान मालिक के बैंक अकाउंट में चला जाता है। ठीक है। तो वो किस शहर का क्या लिमिट है मैं आपको बता देता हूँ। जो जैसे कि मैं बात करूँ कि सबसे पहले मैं सबसे नीचे से स्टार्ट करता हूँ। जो एरिया 3 है, एरिया 3 में यदि आप स्केल 1 है तो आप 7,500 तक के घर में रह सकते हैं। मतलब ये उस समय आपका एचआरए नहीं मिलेगा, लेकिन ये फैसिलिटी आप उठाते हैं तो 7,500 तक के घर में आप रह सकते हैं यदि आप एरिया 3 में रह रहे हैं। एरिया 2 में यदि आप रह रहे हैं तो 10,000 तक। एरिया 1 में यदि आप रह रहे हैं जो कि स्टेट कैपिटल है और साथ ही एरिया 1 है, वहाँ पे आप 16,000 तक क्लेम कर सकते हैं स्केल 1 में। और यदि आपका जो है मेजर ए सिटी जो है, जो कि दिल्ली और मुंबई, ये दो शहर को छोड़ के मैं बात करूँ चूँकि बहुत महंगे शहर है। मेजर ए सिटीज़ में दिल्ली और मुंबई में यदि आप रह रहे हैं तो आप 17,500 तक, सॉरी दिल्ली और मुंबई को छोड़ करके आप किसी और मेजर ए सिटी में रह रहे हैं तो वहाँ पर आपका जो होगा 17,500 रुपये। और यदि आप दिल्ली और मुंबई में रह रहे हैं तो यहाँ पर आप 20,000 रुपये तक क्लेम कर सकते हैं लीज के। ठीक है। तो मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे कि अब मैं आपको उस फिगर तक पहुँचा दूँगा जो फिगर मैंने थंबनेल में बताया है। तो जैसे आप मान के चलें कि आप मान लीजिए आप दिल्ली में हैं। ठीक है। दिल्ली में आप जॉब कर रहे हैं तो वहाँ पे आप एचआरए नहीं लेंगे तो एचआरए 3-4 हज़ार नहीं लिए, लेकिन आप 20,000 तक लीज ले सकते हैं। तो 16,000 आपके सैलरी में ऐसे ही बढ़ गए। ठीक है। मेरी बातों को आप समझ पा रहे होंगे। तो जो आप 52 आपका बन रहा था तो 52 में आप 16 इसमें पहले ही जोड़ दें। ठीक है। तो 52-16 आपका जो है वो आपका 68,000 तो इधर ही हो गया अब तक सैलरी। समझ में, तो ये लीज फैसिलिटी मिलती है। उसी तरह स्केल 2 में मैं बता देता हूँ। जब आप एरिया 3 में आएंगे तो 8,000, एरिया 2 में आएंगे तो 10,500, स्टेट कैपिटल और एरिया 1 में आएंगे तो 16,500, मेजर ए सिटी में आएंगे दिल्ली मुंबई को छोड़ के तो 18,000 और दिल्ली मुंबई में 20,500। इसी तरह से स्केल 3 में भी कुछ बढ़ जाता है। तो ठीक है। तो ये इतना पैसा जो है आप लीज का क्लेम कर सकते हैं बैंकिंग में आने के बाद। लेकिन हाँ, ये लीज फैसिलिटी जो है ये क्लर्क के लिए नहीं है, ये सिर्फ ऑफिसर के लिए। ठीक है। तो ये मैंने बता दिया। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट और अलाउंस है जो कि इंटरटेनमेंट। ठीक है। तो इंटरटेनमेंट अलाउंस की मैं बात करूँ तो ये आपको ईयरली मिलती है। मैंने क्लर्क वाली वीडियो में बताया था कि क्लर्क्स को जो इंटरटेनमेंट मिलता है वो मंथली वाइज मिलता है, लेकिन यहाँ पे आपको ईयरली मिलती है। यदि आप स्केल 1 है और आपकी लेंथ ऑफ सर्विस 7 साल से कम है तो आपको 8600 रुपये पर साल मिलेंगे। ठीक है, इंटरटेनमेंट के। ठीक है। और यदि आप 7 साल से ज़्यादा आपकी लेंथ ऑफ सर्विस है तो आप 10,800 रुपये आपको मिलेंगे इंटरटेनमेंट के।
उसके अलावा स्केल 2 में बात करूँ तो 11,500 और स्केल 3 में बात करूँ तो 12,200। एक चीज़ मैं और बता देता हूँ कि ये मैं जो भी बता रहा हूँ ये अपने जो कि मैं बताया मैं पीएनबी में वर्क कर रहा हूँ, तो ये पीएनबी के अकॉर्डिंग ये सारे अलाउंसेस है। बाकी सारे जो बैंक्स हैं वो आप इसको एज ए रेफरेंस ले सकते हैं, इसी के आसपास होगा, किसी में थोड़ी सी कम, किसी में थोड़ी सी ज़्यादा हो सकती है, लेकिन लगभग ऐसे ही सारे अलाउंस आपको हर बैंक देती है। ठीक है, उसका एक क्लब मेंबरशिप का मिलता है जो कि है 1500 से 2000 रुपये का। तो 1500 से 2000 रुपये पर साल आप एक क्लब, यदि आप किसी स्पोर्ट्स क्लब वगैरह में ज्वाइन करना चाहते हैं तो वहाँ पे आपको 1500 से 2000 रुपये मिल जाते हैं। ठीक है, उसका क्लिनजिंग एक अलाउंस है जो कि कलर को भी मिलता है। ये आपका 1000 पर क्वार्टर, मतलब हर 3 महीने में आप 1000 क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आप स्केल 5 तक जो है यहाँ पे कलर के लिए भी 1000 है और स्केल 1 से लेकर 5 तक के लिए भी 1000 रुपये हर 3 महीने पे आप क्लेम करेंगे। ठीक है, उसका स्टेशनरी का एक पैसा मिलता है जो कि 350 रुपये पर साल मिलता है। तो वो कलर के लिए भी है कि आप साल के शुरू में 350 रुपये क्लेम कर सकते हैं, वो आपके अकाउंट में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद न्यूज़पेपर आता है जो कि आपका यहाँ पर ऑफिसर में क्या है कि वो मंथली वाइज है 200 रुपये। स्केल 1 यदि आप मैं बात करूँ तो स्केल 1 में आप 200 रुपये पर महीने जो है वो न्यूज़पेपर का क्लेम कर सकते हैं, और स्केल 2 और 3 में आप 300 रुपये पर महीने क्लेम कर सकते हैं। मैंने कलर की बात की थी तो वहाँ पे वो आता था, वो आपका क्वार्टरली लेवल पर 525 रुपये वहाँ पे क्लेम होते हैं कलर के, लेकिन यहाँ पे मंथली लेवल के हैं स्केल 1 में ये 200 रुपये पर महीने जो है आप क्लेम कर सकते हैं। मैं जो भी बता रहा हूँ आप इसे कागज़ पर नोट कर लें तो आपका एक अच्छा सा फिगर तैयार हो जाएगा। मैंने जो है नोट कर रखा तो मैं वहाँ से आपको पढ़ के बता रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद जो एक कैंटीन फैसिलिटी है जो कि 100 रुपये मिलती है हर एम्प्लॉयज़ के लिए, वो बैंक में ही आती है, उसके चाय पानी पीने के लिए 100 रुपये पर महीने ये आपको कैंटीन फैसिलिटी मिलती है। ठीक है, उसके बाद ब्रीफकेस अलाउंस भी मिलता है ऑफिसर्स को, जो कि आप परचेज कर सकते हैं ब्रीफकेस या सूटकेस। ये आपका हर 3 साल में एक बार आपको अलाउंस मिलता है। स्केल 1 के लिए 2500 रुपये और स्केल 2 और 3 के लिए 3500 रुपये। ठीक है, तो हर 3 साल पर आप ये क्लेम कर सकते हैं ब्रीफकेस अलाउंस। ठीक है, उसके बाद मेडिकल फैसिलिटी मिलती है। मेडिकल फैसिलिटी जो आपको मिलती है वो तो आपको मिलेगी, इसके साथ एक मेडिकल एड मिलता है। ठीक है, ये क्या होता है कि ये मिनिमम है कि इसका 10,300 पर साल का स्केल 1 के लिए। ठीक है, 1 to 3 के लिए। लेकिन अभी क्या चल रहा है पीएनबी में कि जो आपका जैसे मान लीजिए चूँकि ईयरली मिलता है, तो जैसे मान लीजिए जो आपका लास्ट बेसिक पे था उसका 50%, जैसे आप नए साल में जनवरी में गए, ठीक है, तो दिसंबर में जो आपका बेसिक पे था उसका 50% जो अमाउंट है वो आप मेडिकल क्लेम कर सकते हैं उस साल के लिए, मतलब अगले साल के लिए। समझ रहे मेरी बातों को? तो ये भी एक अच्छी खासी राशि हो जाती है साल के। जैसे आप 36,000 मान के चलो तो 18,000 रुपये तो यहीं से आपको बन जाएंगे एक साल में। ठीक है, उसके बाद मैं यदि और बात करूँ इसके अलावा भी क्या है कि मेडिकल एड के अलावा एक हेल्थ चेकअप का भी एक फैसिलिटी है, जो कि क्या है कि यदि आपकी उम्र 35 से ज़्यादा हो जाती है, तो 35 से ज़्यादा ही ये पर है, 35 से ज़्यादा जब हो जाएगी तो आप 3500 रुपये साल का क्लेम कर सकते हैं। वो आप अपने लिए और अपनी वाइफ, या आप यदि आप हैं तो अपने हस्बैंड के लिए, यदि वाइफ जॉब में है तो इसके लिए जो है आप 3500 रुपये तक का मेडिकल आपको एक हेल्थ चेकअप का एक मिल जाता है। वो आप बिल वगैरह शो करेंगे तो 3500 रुपये आपके खाते में आ जाएंगे साल में एक बार। समझ रहे मेरी बात को? मेडिकल एड का तो मैंने बता दिया कि लास्ट बेसिक पे का 50% और साथ ही में ये आपका 3500 अलग से। ठीक, उसके बाद एक रेसिडेंशियल SFF करके एक फैसिलिटी है। ये आप कॉमन भाषा में कहें तो जो कि एक फर्नीचर फैसिलिटी मिलती है ऑफिसर्स को, उसके लिए है। तो यहाँ पे एक मेरी बात को ध्यान देंगे कि इसका एक लिमिट तय किया गया है कि स्केल 1 के लिए जो फर्नीचर फैसिलिटी है वो है 1,75,000, स्केल 2 के लिए है 2 लाख और स्केल 3 के लिए है 2,25,000। तो ये जो पैसा है ये आपको 3 साल में एक बार मिलता है। ठीक है, वो जो है आपका 3 साल में नहीं है, असल में ये क्या है कि आपका एक आपको बैंक ने लिमिट तय कर दिया। ठीक है, मान लीजिए 1,75 आपका जो है लिमिट बैंक ने तय कर दिया। वहाँ पर आपको क्या होगा कि आपने 50,000 का मान लीजिए ब्रीफकेस ले लिया, 50,000 के फर्नीचर आपने ले लिए। ठीक है, तो अब ये पैसा आपको बैंक को रिटर्न करना है। ये बैंक ऐसा आपको दे नहीं रही, बैंक को आपको रिटर्न करना है, लेकिन एक मंथली वाइज आपको रिटर्न करना है, वो भी बिल्कुल इंटरेस्ट फ्री होता है। समझ रहे मेरी बातों को? जैसे मान लीजिए आपको 1,75 का लिमिट मिला, आपने जाके 1,75 का सारा फर्नीचर खरीद लिया, उसका बिल बैंक को दिखा दिया, आपको उस फंड से वो पैसा आपको मिल गया 1,75। ठीक है, अब क्या होगा कि महीने 20-50-100 रुपया जो है आपका उसके हिसाब से कटता चला जाएगा। ठीक है, जो उसका एक लिमिट होता है उस लिमिट तक कटेगा। वो जब आप 1,75 रुपये आपने सारे बैंक को चुका दिए, फिर से आप एलिजिबल हो जाएंगे 1,75 खर्च करने के लिए। समझ रहे हैं मेरी बातों को? तो इस तरह से आपको एक फैसिलिटी मिलती है, ब्रीफकेस फैसिलिटी। अभी तक मैंने जो फैसिलिटीज बताई थी वो आपको लौटानी नहीं थी, लेकिन ये वाली आपको बैंक को
रिटर्न करनी होती है। फ़ायदा ये होता है कि इंटरेस्ट फ्री होती है और मंथली इंस्टॉलमेंट में आप एक लंबे समय तक इसको वापस कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद एक टेलीफोन लैंडलाइन मोबाइल का भी एक बिल मिलता है। यदि आप बिल वहाँ पे करते हैं तो आपको स्केल 1 में 1200 रुपये मिलते हैं, स्केल 2 के 1300 और स्केल 3 के 1500 पर महीने। ठीक है। यदि मोबाइल है तो सर मोबाइल का शायद 600 रुपये, मैं यहाँ पे श्योर नहीं हूँ, वो 600 रुपये लगभग जो है आपको मिल जाते हैं मोबाइल के लिए। ठीक है, पर महीने। उसके बाद वर्किंग ऑन संडे हॉलीडे भी है कि यदि आप संडे हॉलीडे पे काम करते हैं तो एक दिन का आपका जो हॉल्टिंग अलाउंस है, मैंने टाइम कहा था, वो मिल सकता है, या एक दिन का कंपनसेटरी लीव आपको मिल जाता है यदि आपने हॉलीडे और या फिर संडे को काम किया है। ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं जो कि आपके अलाउंस के अलावा ये आपकी फैसिलिटीज़ में आ जाएंगी। मैं चाहता तो इसी वीडियो में आपको बता देता, लेकिन वीडियो ऑलरेडी 20 मिनट का हो चुका है तो वीडियो और थोड़ा लंबा हो जाएगा, तो मैं एक और वीडियो इस पर जल्दी बना दूंगा। वहाँ पे क्या होगा कि वहाँ पे और जो फैसिलिटीज़ मिलती है, ये तो आपको अलाउंस हो गए, लेकिन और भी बहुत सारी फैसिलिटीज़ बैंक देती है, जैसे आपको फेस्टिवल एडवांस हो गया, जैसे आपका कार लोन हो गया, बाइक लोन हो गया, ओडी फैसिलिटी हो गई, क्या होता है, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट लगता है, उसके लिए मैं बिल्कुल एक सेपरेट वीडियो आजकल में बना दूंगा। तो क्योंकि ये वीडियो लंबा हो रहा है इसलिए मैं यहाँ पर उसको नहीं बता रहा हूँ। तो मैंने आपको लगभग सारे अलाउंस बता दिए हैं। ठीक है। सैलरी को भी मैंने सब सारी चीज़ों को तोड़ तोड़ के बता दिया, सारे अलाउंस के बारे में आपको बता दिया। तो उम्मीद है कि जो भी आपका डाउट था वो इस वीडियो को देख के क्लियर हो गया होगा। यदि आपका फिर भी आपके यदि मन में कोई समस्या है या कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। कमेंट बॉक्स खाली है, लिख दीजिए, भर दीजिए। नहीं तो मैंने जो टेलीग्राम वाला ग्रुप लिंक डाल के रखा था डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आके आप वहाँ से मुझसे पूछ लीजिए, मैं वहाँ बता दूँगा। तो ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो 1-2 लाइक कर दो यार, थोड़ा कमेंट कर दो, अच्छा सा कुछ चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही दो, क्योंकि इस तरह की बहुत सारी वीडियोस मैं आपके सामने आपके साथ लाने वाला हूँ, तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी और थोड़ा मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। चैनल नया है तो अच्छा लगेगा मुझे भी, है ना। तो जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और जो भी समय आपका बचा है ज्वाइन वाइन करने का अच्छे से एंजॉय कर लीजिए, क्योंकि जब आप बैंक में आ रहे हैं तो आप भले ही दामाद बन के रहें, लेकिन जो है आप निचोड़ भी लिए जाएंगे। ठीक है। तो जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।